अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। तो आज आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लोग प्रायः हमसे पूछा करते हैं कि तुम किसके अनुयायी हो। अनुयायी कहते हैं पीछे चलने वाले को। मनुष्य की बुद्धि में आगे चलना पाप है। हम अपनी आँखों और अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं चाहते। हम लोग यह नहीं सोचते कि जैसे ईश्वर ने वेद के रचयिता ब्रह्मा, व्यास, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद साहब को 2 आँखें और बुद्धि देकर संसार में भेजा था, उसी तरह हमें भी 2 आँखें और बुद्धि देकर भेजा है। यदि वह जानता कि हमारा काम महात्मा ईसा की आँखों और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से चल जाएगा तो उसे हमारे लिए अलग से 2 आँखें और विचार के लिए अलग बुद्धि देने की जरूरत न थी। पर नहीं, उसने उन्हीं लोगों के समान हमें भी 2 आँखें दी और उन्हीं लोगों की तरह हमारे पास भी विचार करने के लिए बुद्धि मौजूद है। अतः हमें किसी का भरोसा न करके इनसे स्वतंत्र रूप से काम लेना चाहिए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, लोग प्रायः हमसे पूछा करते हैं कि तुम किसके अनुयायी हो। सद्गुरु की वाणी विचार ये सब सुनने से लोग चकित होते हैं और सद्गुरुदेव से पूछते हैं कि आप किसके अनुयायी हैं। तो अनुयायी कहते हैं पीछे चलने वाले को। अनु मतलब पीछे, आई मने उसके साथ पीछे चलने वाला। तो विचित्र बात हो गई। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। क्या करें, आज लोग, है ना, क्या करते हैं, मनुष्य की बुद्धि में आगे चलना पाप है। किसी न किसी का अनुयायी होना ही चाहिए। ऐसे जो विचार हैं यह भी स्वतंत्र विचार वालों के लिए ठीक नहीं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, हम अपनी आँखों और अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं चाहते। इतने लोग आजकल जो हैं अपनी बुद्धि और अपने आँखों से देखकर काम लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं करते, नहीं चाहते। हम लोग यह नहीं सोचते कि जैसे ईश्वर ने वेद के रचयिता ब्रह्मा, व्यास, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद साहब को 2 आँखें और बुद्धि देकर संसार में भेजा था। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, एक जमाने में ईश्वर ने वेद के रचयिता ब्रह्मा, व्यास, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब, ये सब जो हैं, इन लोग को जो आँखें दिए, बुद्धि दिए और भेजा वेद रचने के लिए। वेद मतलब ज्ञान होता है। वेद मतलब केवल वेद की किताबें नहीं होती, चारों वेद ये सिर्फ नहीं है। ईसा ने भी लिखे हैं, मोहम्मद ने भी लिखे हैं, लिखे नहीं उन्होंने कहे हैं, ये भी वेद ही है। वेद मतलब ज्ञान होता है ना। सद्गुरुदेव का कहना है, ईश्वर ने वेद के रचयिता ब्रह्मा, व्यास, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद साहब को 2 आँखें और 2 बुद्धि देकर संसार में भेजा था। उसी तरह हमें भी 2 आँखें और बुद्धि देकर भेजा है। यदि वह जानता कि हमारा काम महात्मा ईसा की आँखों और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से चल जाएगा तो उसे हमारे लिए अलग से 2 आँखें और विचार के लिए अलग बुद्धि देने की जरूरत न थी। खूब विचार कर लीजिए। स्वयं जो ईश्वर को बाहर में मानते हैं, अगर वो भी सोच रहे हैं कि ब्रह्मा और व्यास, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद ये सब को जो बुद्धि दे करके भेजे थे, 2 आँखें और बुद्धि, तो हम लोग को अलग से देने की क्या जरूरत पड़ती। अगर हम लोग उन्हीं की आँखों से देख लेते, ईसा की आँखों से और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से हमारा काम चल जाता, तो हम लोग को फिर 2 आँखें क्यों देते और फिर बुद्धि विचार करने के लिए क्यों देते। पर ऐसा तो नहीं हुआ। पर नहीं, उसने उन्हीं लोगों के समान हमें भी 2 आँखें दी
और उन्हीं लोगों की तरह हमारे पास भी विचार करने के लिए बुद्धि मौजूद है। अतः हमें किसी का भरोसा न करके इनसे स्वतंत्र रूप से काम लेना चाहिए। कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। हम लोगों के पास भी व्यास, ब्रह्मा, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद साहब की तरह ही 2 आंखें हैं और बुद्धि भी है। तो हम लोग को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, अपनी आंखों से देख करके और अपनी बुद्धि से विचार करके कार्य करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। लेकिन कोई करता है ऐसा नहीं, सब बांध के रखे हुए हैं। इसीलिए लोग पूछते हैं, भाई आप किसके अनुयायी हैं? गुरुदेव पूछते थे। यह हम भी मानते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है जितनी व्यास की थी। ठीक है, बोलते हैं मन में जो आपकी शंका है ना। तो आपकी बातों को हम भी समर्थन दे रहे हैं, कह रहे गुरुदेव कि आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है जितनी व्यास की थी, पर इसका कारण यही है कि आप अपनी बुद्धि से उतना स्वतंत्र रूप में काम नहीं लेते जितना कि व्यास ने अपनी बुद्धि से लिया था। तेज किया जाएगा तो तेज हो जाएगी बुद्धि। अब छोटे नन्हे बच्चे लोग जब पढ़ने जाते हैं तो बार बार उसको याद करना, पढ़ना, परिश्रम करना, लिखना, ये सब पड़ता है कि नहीं? उसी तरह मुनिजन जो कोई भी हैं या जो कोई भी हैं, ध्यान लगाएंगे, तपस्या करेंगे तो आपसे आप बुद्धि प्रखर होगी। इतने सारे प्रवचन दे रहे हैं, इतने सारे लोग कथा वाचना कर रहे हैं, इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, अपने अपने धर्म संप्रदाय के अंदर की किताब कोई पढ़कर उसी में भी बुद्धि लगा के देखिए ना, तेजवंत हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। लेकिन सोचते ही नहीं हैं, विचारते ही नहीं हैं। इसलिए सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, इसलिए व्यास की तरह हमारी बुद्धि तेज नहीं है। इसका कारण यही है। तो साधारण मनुष्यों से कसरत करने वाला पहलवान क्यों अधिक पुष्ट होता है? इसका उत्तर बहुत साफ है। उसने अपने शरीर से साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक काम लिया है। हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ से अधिक पुष्ट क्यों है? इसीलिए कि हमने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक काम लिया है। बस यही दशा बुद्धि की भी है। आप अपनी बुद्धि से इसलिए काम नहीं लेना चाहते कि आपकी बुद्धि उतनी बलवती नहीं है, पर आप यह नहीं सोचते कि जब तक हम उससे स्वतंत्र रूप से काम नहीं लेंगे तब तक वह बलवती हो भी नहीं सकती। हाँ, यह संभव है कि पहले आपकी बुद्धि स्वतंत्र रूप में चलने से भूल करे या लटपटा कर गिर पड़े, पर क्या यह ठीक नहीं है कि जो गिरता है वही पुष्ट होता है? वह मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता जो गिरने के डर से चलता ही नहीं या अखाड़े में ही नहीं उतरता। इतना सुंदर उदाहरण देकर सद्गुरुदेव समझा रहे हैं हम लोगों को। आरंभ में हो सकता है अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो थोड़ा बहुत भूल चूक हो सकता है, शायद हम लटपटा कर गिर जाए, लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं इससे डरना चाहिए क्या? यदि लड़का खड़ा होगा और गिर जाएगा तो दोबारा कभी नहीं खड़ा होगा तो कैसे चलेगा, है ना। बालक बचपन में लड़का लड़की जो कोई भी हो, बच्चे, है ना। तो सद्गुरुदेव कहते हैं अगर हमारी बुद्धि से काम लेंगे, शुरू में हो सकता है भूल चूक भी हो जाए, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। अगर कोई डर से, यानी मान लीजिए कोई पहलवान, वह मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता जो गिरने के डर से चलता ही नहीं। वह मनुष्य कैसे बलवान होगा जो गिरने के डर से चलता ही नहीं या अखाड़े में ही नहीं उतरता? पहलवानी करने के लिए अखाड़ा में उतरना पड़ता है, पटकनी मिलेगी जरूर, है ना, 2-4 मने बार गिरना पड़ेगा, हो सकता है, पर उससे क्या। लेकिन अखाड़े में जो रहते हैं औरों की अपेक्षा मजबूत हो जाते हैं। गुरुदेव का कहना है हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ के अधिक पुष्ट क्यों है? इसीलिए कि हमने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक काम लिया है। बस यही दशा बुद्धि की भी है ना। कितनी बड़ी बात है। आज जो इतने लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्वास्थ्य सुंदर दिखाई पड़ते हैं, लड़कियां हों या लड़के, है ना, जो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, वो कितने खूबसूरत हो जाते हैं। उनके शरीर स्वास्थ्य निरोग, है ना, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व, है ना, विचार व्यवहार सब कुछ
क्यों? इसलिए कि वो अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, है ना, शरीर का पूरा ध्यान रख रहे हैं, भोजन पान खान पान सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, तब जाके इतने खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। और जो अपने शरीर का ध्यान नहीं देंगे, शरीर बेडौल हो जाएगा। मुझे जैसे सुडौल और सुंदर लगते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को निखार के रखे हैं। इसका कारण क्या है? ये अपना ध्यान देते हैं, है ना। जब आप स्वस्थ और सुंदर और सुडौल रहना चाहेंगे तो निश्चित रूप से नियमित कुछ आसन, कुछ ध्यान, कुछ प्राणायाम, कुछ दौड़ धूप अवश्य करेंगे। भले ही चक्र भेदन साधन अपने को नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुनि समाज के अंदर मुनि लोगों को चक्र भेदन साधन बतलाया गया है। लेकिन इनमें से जो अच्छा से कर रहे हैं वो बहुत उत्तम कोटि के हो गए। अपना शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय, मन बुद्धि चित्त बिल्कुल स्वस्थ सुंदर, है ना, व्यवहार कुशल, अच्छा व्यक्तित्व सब कुछ। और यदि कोई आलसी है तो उसको मैं क्या कहूँ, तो वो तो साधारण बात हो गई ना, साधारण व्यक्ति जैसा ही हो जाएंगे। इसलिए आपको अपना काम करना पड़ेगा, आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा, है ना, तब जा कर के आप योग साधन करेंगे। कितने तो योग साधन भी नहीं करते आलस के कारण, है ना, तो ये सब ठीक बात नहीं है। जब तक आप योग साधन नहीं करेंगे तब तक आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल कैसे बढ़ेगा, है ना। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।